सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दुर्गा करियर लाइन के इस नेक्स्ट वीडियो में मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना जो पार्ट है वो रहेगा रे ऑप्टिक्स का। जो पार्ट अपना है उसमें लेंस मेकर फॉर्मूला, और अपना ये रे ऑप्टिक्स का वीडियो 5th है। अपनी कंटिन्यू रे ऑप्टिक्स की जो इंग्लिश मीडियम की, हिंदी मीडियम की मिक्सअप जो सीरीज़ थी वो चल रही थी। डिजिटल कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी, मेरे पूर्व स्टूडेंट, जो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास करवाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपके सपोर्ट से हम और भी आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो चलिए अपन आज का जो वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रे ऑप्टिक्स का अपना पार्ट चल रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो दो टाइप का होता है। पहली चीज़, एक तो होता है अपने पास कॉनकेव टाइप ये, और एक होता है अपने पास कॉन्वेक्स टाइप ये, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये तो होता है अपने पास कॉनकेव, और ये जो सरफेस है ये होता है अपने पास कॉन्वेक्स टाइप, ठीक है। दो टाइप का अपने पास है सरफेस जो है वो होता है, ठीक है। तो देखिए, ए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। ये एक स्फेयर का पार्ट होता है और रिफ्रैक्टिंग मटेरियल से बना होता है, ठीक है। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉन्वेक्स टुवार्ड्स द रेयर मीडियम इज कॉल्ड कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच इज कॉनकेव टुवार्ड्स द रेयर मीडियम कॉल्ड कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर इस साइड में है रेयर मीडियम और इस साइड में रहेगा अपना डेंसर मीडियम, बीच में होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहेगा अपना पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ए बी जो है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सरफेस है इसमें हम इस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं। अपन जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे इस साइड में, यहाँ अपन कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जिस सरफेस के आगे रखते हैं, ठीक है, तो ये अपने पास हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये अपने पास हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है उसके आगे अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, आगे बात समझ में। अब ये उभरा हुआ पृष्ठ है, उभरा हुआ सरफेस है, ठीक है। तो ये होता है अपने पास कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। और ये दबा हुआ पृष्ठ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस। इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस, ठीक है। चलिए, एक साइड में अपना है रेयर मीडियम, दूसरी साइड में अपना क्या है, डेंसर मीडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन इसमें जो है वो बात कर लेते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं असम्पशन की, ठीक है। इसका जो असम्पशंस है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई जो है वो करना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई जो है वो करना चाहिए, ठीक है। सेकंड अपन बात करें, द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिंग रेज मेक स्मॉल एंगल विथ द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिंग जो रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टिंग अपनी जो रे है, ठीक है, वो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिंग रे जो है वो हमेशा स्मॉल एंगल बनानी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है। थर्ड जो एक्सेप्शन है वो है द अपर्चर या डायमीटर ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अपर्चर जो है वो क्या होती है, कर्व्ड सरफेस की डायमीटर। जैसे मैं बोल दूं कि ये मेरे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, इसकी अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो सपोज करो आपके पास ये इसकी डायमीटर हो गई, ये डायमीटर, इसको अपन अपर्चर बोलते हैं। आ रही है ना बात समझ, इसको अपन अपर्चर जो है वो कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कार्टेशियन का जो सिस्टम है वो इसमें अलग सा होता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे जो है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ हमेशा ले जाएगी, इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर कोई मिरर बना देता हूँ इस तरीके से,
मैंने यहाँ पे कोई मिरर बना दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई मिरर जो है वो बना दिया, ठीक है। तो मिरर के ऊपर ये रहती है यहाँ पर अपनी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखूँगा, ठीक है। इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इस साइड में ऑब्जेक्ट रखूँगा, यहाँ से जो लाइट रे है वो चलेगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से जो लाइट रे है वो इस तरीके से चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन पॉइंट जो है वो है ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी वो हमेशा पोल से ही मेजर होगी, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी वो डिस्टेंस हमेशा पोल से ही मेजर होगी, ठीक है। थर्ड जो है वो है द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस होंगी जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ली जाएगी वो तो होगी पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी वो होगी नेगेटिव, ठीक है। अगेंस्ट बोल दो या अपोजिट डायरेक्शन बोल दो, एक ही बात है। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करें, द वर्टिकल डिस्टेंसेज मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इन द अपवर्ड डायरेक्शन आर टेकन पॉजिटिव एंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव, ठीक है। चलिए इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो है इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहाँ वाई एक्सिस, ये हो गई मेरे पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गई मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। इस साइड में हमेशा होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ठीक है। चलिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। पावर कट के कारण थोड़ा सा वीडियो में गड़बड़ हो गई, अपना जो पावर कट है वो चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। हालांकि इन्वर्टर का सिस्टम था लेकिन फिर भी थोड़ा सा इन्वर्टर का इतना काम नहीं करता, इसमें जल्दी डिस हो जाता है। चलो अपन इसमें बात कर रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो ये जो एक्सिस है ये अपनी होती है वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये अपनी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। इधर होता है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ तो इस साइड की जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सारी पॉजिटिव ले जाएगी, और इस साइड की जितनी डिस्टेंस होगी वो सारी नेगेटिव ले जाएगी। तो अपन इसको शॉर्टकट में समझते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं समझेंगे, इसको अपन शॉर्टकट में समझेंगे, ठीक है। अगर अपन ऊपर की तरफ कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे, अगर अपन नीचे की तरफ कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर अपन इस साइड की कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इधर तो हमेशा नेगेटिव लेंगे। अगर यहाँ पर पोल पॉइंट है तो इधर की डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर पोल पॉइंट है तो इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। रे डायग्राम के अंदर मैं ये कंप्लीट आपके लिए एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये रे डायग्राम के अंदर अपन कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुके हैं, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट अपन इसमें जो है वो बात करते हैं अपने रिफ्लेक्टिंग एट कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस। चलिए रिफ्लेक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्शन। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पर मेरे पास एक ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। अपन इसको एक कॉन्वेक्स सरफेस मान सकते हैं, ठीक है। ये ओ है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। आई जो है, आई इसकी बनेगी इमेज, आई हो गई यहाँ पर इमेज, ठीक है। इस साइड में जो मीडियम है वो है रेलर मीडियम, इस साइड में मीडियम है डेंसर मीडियम। रेलर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है μ1, और डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है अपनी μ2, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है, एंगल, ठीक है। ये रेड के एंगल हैं। यहाँ पर ये जो रे है ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो रे है ये है अपनी रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। जो बेसिक जो फंडामेंटल्स थे वो अपन समझ चुके हैं। U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V
डिस्टेंस ऑफ इमेज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अपने पास जो टॉपिक था, इसके अंदर अपन रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस पढ़ रहे हैं, जिसमें रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइटें है वो जाएगी और रियल इमेज बनेगी। रियल जो इमेज है वो यहाँ पर बनने वाली है। ठीक है, चलिए अब अपने पास एक एंगल तो है यहाँ पर अल्फा, एक एंगल अपने पास है गामा, एक एंगल है बीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल के लिए एक बेसिक सी थ्योरम होती है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा रेड मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और गामा, अल्फा और गामा, ये ओ सी, ठीक है, ओ ए सी। बात करता हूँ मैं ट्रायंगल ओ ए सी। तो ट्रायंगल ओ ए सी है, उसके अंदर अल्फा और गामा। ठीक है, ये वाई नहीं गामा है, अल्फा और गामा, ये दो क्या है, अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल, और आई यहाँ पर क्या है, एक्सटीरियर एंगल। आई क्या है, इंटीरियर एंगल, सॉरी एक्सटीरियर एंगल। तो द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अल्फा एंड वाई, या गामा बोल दो इसको, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दी। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा। ठीक है, तो ये भी अपने पास एक ट्रायंगल है, गामा आर बीटा। ठीक है, गामा आर बीटा, देखिए आर और बीटा क्या है, इंटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के, रेड मार्क कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना इसको, इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है अल्फा और बीटा, सॉरी आर और बीटा, और गामा क्या है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल आर प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो आर के इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, गामा माइनस बीटा या वाई माइनस बीटा। आगे बात समझ में, ठीक है, चलिए ये अपने पास यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है, अपने इसको समझ लिया। अब अपन बात करें कि अपने को पता है कि अपन यहाँ पर ए और एम हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पी और एम क्या है, एक दूसरे के नियरेस्ट पॉइंट है, तो पी और एम नियरेस्ट पॉइंट होंगे, तो यहाँ पर एम पी सॉरी ए पी, ठीक है, ए एम के इक्वल हो जाएगा। तो नियरेस्ट पॉइंट पे होने पर ए पी अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा ए एम के, ए पी अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा ए एम के। समझ रहे हो ना बात, ए पी अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा ए एम के। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने को एक लाइन तो ये लेनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर में बेस वाली लाइन, परपेंडिकुलर में ये, फिर बेस वाली लाइन, परपेंडिकुलर में ये, फिर बेस वाली लाइन। तीन रे अपने पास होती हैं। ठीक है, तीनों रे के लिए पहले ये जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे, फिर वी वाली डिस्टेंस ले लेंगे, फिर आर वाली जो डिस्टेंस है वो ले लेंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसमें टेन अल्फा की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्मॉल एंगल के लिए टेन अल्फा की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, स्मॉल एंगल कि यहाँ पर जो एंगल बनते हैं स्मॉल एंगल बनते हैं, तो टेन अल्फा जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है अल्फा के। स्मॉल एंगल की ये कंडीशन होती है यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही बीटा हो जाएगा, वैसे ही गामा हो जाएगा या वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, एम ए, ये एम ए, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस क्या है, एम ओ, तो एम से लेकर ओ, मैंने बोला था पी और एम एक दूसरे के नियर रहेंगे, तो यहाँ पर एम ओ। ठीक है, तो एम ओ जो है उसकी वैल्यू अपने पास क्या है, यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम यू की क्या लेंगे, माइनस यू। ठीक है ना, एम ओ की वैल्यू है अपने पास यू, वो अपन आगे नेक्स्ट पेज में देख लेंगे। वैसे ही अपन ने टेन बीटा कर लिया, वैसे ही टेन वाई या टेन गामा कर लिया। ठीक है, सभी में एक ही फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ से अपने को पता है, ठीक है, स्नेल्स लॉ से कि म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, स्मॉल एंगल के लिए। ठीक है ना, स्मॉल एंगल के लिए, तो आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। ये अपने पास जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन इसको सब्सटीट्यूटिंग फॉर आई गामा एंड अल्फा एंड बीटा एंड वाई रिप्लेसिंग एम बाई पी एंड रीअरेंजिंग। ठीक है, ये बोल रहा है कि एम को पी से रिप्लेस करो, इसको रीअरेंज करो। तो रीअरेंज करने के बाद में अपने पास यहाँ पर जो फॉर्मूला आने वाला है वो आएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। ठीक है,
अब देखो जितने भी डिस्टेंस है वो अपन इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए PO की वैल्यू कितनी है, PO की वैल्यू है -u, ठीक है। सेम डायग्राम अपने पास यहाँ है, सेम डायग्राम अपने पास यहाँ है, तो PO की वैल्यू क्या है u, ठीक है ना। PO की वैल्यू क्या है u, सेम डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम जो है उसमें डिस्टेंस वगैरह सेम रहेगी, केवल इमेज का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वहाँ पर जो इमेज बनी थी वो थी रियल इमेज, और ये है वर्चुअल इमेज के लिए रे डायग्राम, बाकी डिस्टेंस वगैरह सेम रहेगी। तो PO की वैल्यू क्या है अपने पास है -u, PI की वैल्यू है +v, ठीक है। तो PI मैं बता चुका हूँ आपको, PI इस साइड में, PI की वैल्यू क्या है +v, ठीक है। उसी तरीके से PC की वैल्यू +r, P और C की वैल्यू +r, इस साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड के डिस्टेंस नेगेटिव, ठीक है। चलिए हो गया अपने पास, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास अप्लाई, अगर अपन ये फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो फॉर्मूला अपने पास आने वाला जो है रियल इमेज का, वो आएगा μ1/-u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 - μ1/r। और इसको अगर अपन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला आएगा μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r, μ2 - μ1/r। ये अपने पास एक बेसिक फार्मूला आ जाएगा। सेम टू सेम फार्मूला अपने पास वर्चुअल इमेज के लिए रहने वाला है, सेम फार्मूला रहेगा वर्चुअल इमेज के लिए। अब यहाँ पर जो इमेज बन रही है आई, ये क्या है वर्चुअल इमेज, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है O, P पोल हो गया, M हो गया अपना कोई पॉइंट, AM हमने अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर अपन आएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और वर्चुअल इमेज की कंडीशन जो है उसके अंदर जो फॉर्मूला आएगा वो रहेगा सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम। आप देख सकते हो दोनों जो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने दिखाए हैं आपको, दोनों फॉर्मूले क्या है सेम है, ये भी सेम है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला भी सेम है और ये फॉर्मूला भी सेम है, आप देख रहे हो इसको, ठीक है। चले नेक्स्ट अपन बात करें इसमें रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव सरफेस में केवल रे डायग्राम का डिफरेंस है, केवल रे डायग्राम का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला आप देख पा रहे हो सेम टू सेम रहेगा। फॉर्मूला किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर सेम टू सेम रहेगा। लिख सकता हूँ मैं μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो कंडीशन होती है, पहले वर्चुअल इमेज बनेगी और फिर क्या बनेगी रियल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए रे डायग्राम आपके सामने सेम टू सेम रे डायग्राम बनेगा, ओ ऑब्जेक्ट आई इमेज, ठीक है, ये इमेज है वर्चुअल। और अगर अपन रियल इमेज की बात करें यहाँ पर, तो ये जो इमेज बनेगी इसके नीचे, ये बनेगी अपनी रियल इमेज, ठीक है, ये रियल इमेज। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इमेज यहाँ पर रियल बन गई, ठीक है। तो कॉनकेव सरफेस के लिए भी यहाँ पर, सॉरी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी यहाँ पर इस तरीके से जो इमेज है वो बन सकती है। हालांकि ये जो अपने पास है ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये क्या है कॉनकेव, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, आप सीख लेना इसको, ठीक है। ये कॉनकेव अपने पास है, कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या है अपना कॉनकेव, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉनकेव, कॉनकेव सरफेस, ये क्या है कॉनकेव सरफेस, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो चलो नेक्स्ट फॉर्मूला सेम है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूले में आप समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव सरफेस सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम, फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 - μ1/r। एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम इज सेम फॉर वेदर इट इज रियल और वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस सभी के लिए जो अपने पास एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगी। सेकंड अपन नोट की बात करें तो एक्सप्रेशन फॉर ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम में सेम, ये डेंसर मीडियम की सेम है, ठीक है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में μ2 की जगह μ1 आएगा, μ2 को μ1 से रिप्लेस कर दो और μ1 को μ2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। डेंसर मीडियम में क्या हुआ, केवल इसको रिप्लेस किया है हमने, यहाँ पर रेयर मीडियम में क्या था μ2 माइनस μ1/r था, ठीक है, उसको अपन ने यहाँ रिप्लेस कर दिया, μ1 को μ2 से और μ2 को μ1 से रिप्लेस मार दिया, बात खत्म, ठीक है। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, नेक्स्ट अपन इसमें बात करें लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो सभी एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखें, एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखें। मैं इतनी देर पानी वानी पी लेता हूँ थोड़ा सा।
डायग्राम को सभी ध्यान से देखें बच्चे एक बार। चलिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। मेकर का मतलब होता है बनाने वाला, ठीक है, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला, ठीक है, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला। ये अपने पास कोई लेंस है, ठीक है। पहली चीज़, लेंस दो कर्व्ड सरफेस से मिलकर बनता है, दो कर्व्ड सरफेस। पहली सरफेस आएगी अपने पास ये कॉन्वेक्स टाइप, दूसरी सरफेस आएगी अपने पास ये कॉनकेव टाइप, ठीक है। पहली कॉन्वेक्स, दूसरी कॉनकेव। आ रही है क्या बात समझ में? पहले अपन क्या करेंगे, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन निकालेंगे, इस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद में दूसरी सरफेस काम में लेंगे, ये रही, इसके थ्रू रिफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है। पहले इस सरफेस के थ्रू, फिर इस सरफेस के थ्रू, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले इसके थ्रू रिफ्लेक्शन, फिर इसके थ्रू रिफ्लेक्शन, और फिर दोनों को जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद में जो अपने पास डिवाइस बनेगा, या जो भी ये मान लो कि इंस्ट्रूमेंट बनेगा, कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है, वो बनेगा अपने पास लेंस। वो क्या होगा? लेंस। तो अगर दोनों सरफेस एक दो ऐड कर दी तो ये बनेगा कॉन्वेक्स लेंस, और अगर अपन ने दोनों ही इस तरीके से ऐड जॉइंट कर दी तो ये बन जाएगा कॉनकेव लेंस। ये क्या होता है? कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। ये बेसिक सी बातें हैं, आप सभी इनको जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेंस मेकर फॉर्मूले में अपन बात करते हैं पहले इस एक नंबर सरफेस की, फिर 2 नंबर सरफेस की। तो फर्स्ट सरफेस में अपन रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट है, इसकी आई इमेज बन गई, C1 C2 हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, P1 P2 हो गए दो पोल, ठीक है। बीच में C है, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंगल बोल सकते हैं। R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस या ए सरफेस, या R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। U डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। 2 इमेज बनेगी, I जो है ये है रियल इमेज, ठीक है, और I1 जो है ये है वर्चुअल इमेज, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि O जो है, O ये होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और O की इमेज बनती है I1, O की इमेज, ठीक है। I1 जो है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो I1 को अपन क्या बोलेंगे? वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस का वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और सेकेंड सरफेस की इमेज क्या है? ये है इमेज किसकी? इमेज ऑफ I1, I1 की इमेज है, ठीक है, I1 की इमेज है। तो O की इमेज I1, I1 ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए, और I1 की इमेज कहाँ बनेगी? I। फिर दोनों को अपन जोड़ देंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, तो पहले LP1N, ठीक है, LP1 और N, इस एक नंबर सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए अपन ने और रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये आएगा μ1/CO प्लस μ2/CI1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/CC1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में LP2N। अब सेकेंड सरफेस की बात करेंगे, LP2 और N, इसकी बात करेंगे। इसके लिए रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अप्लाई करेंगे, ये रहा, ठीक है, μ2 माइनस CI1 प्लस μ1/CI इज इक्वल टू माइनस μ1 माइनस μ2/CC2। आगे बात सुन में, क्यों? क्योंकि पहले तो इमेज जाएगी μ1 से μ2 में, देख रहे हो ना आप, μ1 से μ2 में जाएगी इमेज, μ1 से μ2 में। ये जो मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है μ2, और फिर इमेज जाएगी μ2 से μ1 में। तो जब μ1 से μ2 में जाएगी तब तो फॉर्मूला लगेगा μ1 से μ2 वाला, और जब μ2 से μ1 में जाएगी तब फॉर्मूला लगेगा μ2 से μ1 वाला। इंटरचेंज कर देंगे अपन दोनों को, पहले रेयर टू डेंसर, ठीक है, एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर। तो 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, लेंस से लाइट रे का 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, एक बार तो रेयर से डेंसर, दूसरी बार डेंसर से रेयर, ठीक है। चले, ठीक है, अपने अप्लाई कर दिए। अच्छा, उसके बाद में अपने को क्या करना है इसमें? चले देखिए, उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि अपन इसमें जितने भी डिस्टेंसेज हैं सभी को अपन काम में ले लेंगे, ठीक है। कंबाइनिंग द रिफ्लेक्शंस एट बोथ द सरफेस, अपने को पता है दोनों सरफेस को कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करेंगे मतलब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन जो है वो आने वाली है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद में अपने पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन आएगी अपने पास ये,
ठीक है, सारी वैल्यूज़ लेने के बाद में कि CO की वैल्यू कितनी है, CI की वैल्यू कितनी है, CC1 की वैल्यू कितनी है, सब वैल्यू पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने पास आएगा। ठीक है, अब अपने को पता है कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ये वैल्यूज़ अपन इसमें μ2 अपॉन μ1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद में अपने पास ये फॉर्मूला जो है वो आने वाला है। ठीक है, ये आएगा। फिर उसके बाद में अपन μ2 अपॉन μ1 की जगह दोबारा क्या करेंगे, ये म्यू पुट कर देंगे। तो μ2 अपॉन μ1 इसमें से कॉमन ले लिया अपन ने, इसमें से कॉमन ले लेंगे, μ1 को कॉमन ले लिया अपन ने। ठीक है, समझ लो इसको थोड़ा सा, आप समझ लो इसको। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए इसको समझ लो। इसमें से अपन अगर 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू μ1 कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन μ1 इंटू में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ1 से μ1 कैंसिल। ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब ये वैल्यू है, इसको इसने म्यू सपोज कर लिया, सिंपल सी बात है बस, यहाँ पर म्यू सपोज कर लिया इसने। ठीक है, ये अपने पास है ही फॉर्मूला इस साइड में। ठीक है, चले। अच्छा, इसके बाद में जो फाइनल फार्मूला अपने पास आएगा वो क्या होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज अपनी जो है वो कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। ठीक है, तो v इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं तो v इक्वल टू एफ जो है वो होता है। ठीक है, अपने को पता है, लेंस फार्मूले से अपन जानते हैं चीज़ें। ठीक है, लेंस फार्मूले से अपने को ये पता है, अपन जानते भी हैं कि आपके पास अगर 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, अगर अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन इन्फाइनाइट, वैल्यू आएगी 0। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। अपन ने यहाँ पर जो है वो 1 अपॉन वी की जगह 1 अपॉन एफ पुट कर दिया करेंगे तो ये फाइनल फार्मूला जो अपने पास है वो आ जाएगा। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज इक्वल 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 r2 क्या है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों की। और अगर अपन इसको इसमें डिवाइड करें, इसको ऊपर वाले इक्वेशन से कंपैरिजन कर दें तो इससे अपने को लेंस फार्मूला जो है वो मिल जाएगा। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक अपन लेंस मेकर फॉर्मूले तक अपन स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कल का अपना जो वीडियो रहेगा वो रहेगा इससे कुछ आगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में गाउसियन थिन लेंस फार्मूला अपन इससे ड्राइव करेंगे। देखिए, ठीक है ना, पूरा PDF जो पैनल है वो आपको मिलने वाला है, लेंस फार्मूला अपन ड्राइव करेंगे। फिर मैग्निफिकेशंस पढ़ेंगे, लेंस के बारे में मैग्निफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर देता हूँ, वरना अपना लेंथी वीडियो हो जाएगा। आप इसको इसके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं, सारा ही जो काम है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूले तक अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।